चैनल लर्न विद अमृता। सो दोस्तों, हमने विद से के बारे में जाना, बाय से के बारे में जाना, लेकिन फ्रॉम से भी हम से के बारे में जानेंगे। फ्रॉम से कैसे होता है, किस कंडीशन में होता है, उसको आज हम जानेंगे, जिससे कि हमें बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाए कि फ्रॉम का यूज कहाँ पे होता है से के लिए। ठीक है, तो फ्रॉम का यूज भी हम से के लिए करते हैं, लेकिन कंडीशन यह होता है कि दो चीज जो होता है वो अलग डायरेक्शन में जानी चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ये ढक्कन है, मैंने इसको यहाँ से खोल दिया, ये दोनों डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना, दोनों चीज चेंज हो रहा है। जब ये चेंज डायरेक्शन में जाएगा, अलग अलग डायरेक्शन में जाएगा, तो वहां पर हम फ्रॉम का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? फ्रॉम का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं पर्स से मोबाइल निकालूंगी, आई विल टेक आउट मोबाइल फ्रॉम द पर्स। कहाँ से? मोबाइल हम कहाँ से निकालेंगे? पर्स से। मतलब कि क्या हो रहा है, पर्स से मोबाइल अलग हो रहा है। ठीक है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, पर्स यहीं पे रहेगा लेकिन मोबाइल अलग होके मेरे हैंड में आएगा। दैट्स वाई दोनों का डायरेक्शन चेंज हो रहा है और कहीं और से निकल के कहीं और जा रहा है। दैट्स वाई वहां पे हम फ्रॉम का यूज करेंगे, मतलब से के लिए हम फ्रॉम लगाएंगे। और मैं दिल्ली से आ रहा हूँ, आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली। अब यहाँ पे फ्रॉम ही लगेगा जब भी कभी किसी भी स्टेट और जगह के बारे में बात होती है, किसी भी जगह के बारे में बात होती है और उसमें कम भी आता है। ठीक है, तो वहां पर 100% या 1000% फ्रॉम का ही यूज होगा, कोई और चीज नहीं। मैं दिल्ली से आ रहा हूँ, आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली। तो इसलिए जब भी कभी कहीं से, किसी भी जगह स्थान से आप कहीं जा रहे हो, तो वहां पे जहां भी कम आएगा और किसी जगह का नाम आएगा, तो वहां पर क्या यूज होगा? फ्रॉम यूज होगा। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखिए, जब भी कभी किसी स्थान के बारे में बात करेंगे और उसके साथ में कम आएगा, तो वहां भी फ्रॉम का यूज होगा। सम मोर कंडीशन वेयर वी यूज फ्रॉम। ओके, का प्रयोग से के अर्थ के कारण को बताने के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, सी इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, मतलब वो बुखार से पीड़ित है। ही डाइड फ्रॉम हंगर, वह भूख से मर गया। तो यहाँ पे भी जैसे से आया है लेकिन किसी की कंडीशन बता रहे हैं। ठीक है, फ्रॉम का अर्थ होता है से और उसको टाइम के लिए भी बताया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई वर्क फ्रॉम 10 to 5 एवरी डे, मतलब मैं डेली काम करता हूँ 10 से 5। ठीक है, फिर आई गो टू स्कूल फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, यहाँ पे दिन बताने के लिए भी फ्रॉम का यूज़ होता है। मंडे टू फ्राइडे मैं स्कूल जाता हूँ। ही विल टीच टू स्टूडेंट फ्रॉम 11 AM, मतलब 11 बजे से वह बच्चों को पढ़ा रहा है। तो यहाँ पे भी फ्रॉम का यूज़ होगा। फ्रॉम का यूज ओरिजिन के भाव को भी अभिव्यक्त करता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द रामायणा, मतलब कि यह लाइन रामायणा से लिया गया है। दिस स्टोरी हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पंचतंत्र, मतलब कि ये जो स्टोरी है ना, ये पंचतंत्र से लिया गया है। मतलब किसी भी ओरिजिन के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए भी फ्रॉम यूज़ होता है। फ्रॉम का यूज़ यहाँ भी होता है जहाँ पे किसी चीज़ का एक्चुअल जो थिंक होता है वो चेंज हो, मतलब कि कोई चीज़ जो होता है वो बदलाव लाए। जैसे कि कर्ड इज़ मेड फ्रॉम मिल्क, मिल्क से दही बना। तो यहाँ पे भी एक वस्तु दूसरे चीज़ में चेंज हो रहा है, तो वहाँ पे भी फ्रॉम का यूज़ होगा। ब्रेड इज़ मेड फ्रॉम फ्लोर, ब्रेड जो होता है वो फ्लोर मतलब आटा से बनता है, मतलब क्या हो रहा है, ये परिवर्तन हो रहा है, तो यहाँ पे भी फ्रॉम का यूज़ होगा। डिस्टेंस बताने के लिए भी फ्रॉम का यूज़ होता है। जैसे कि आगरा इज़ 10 किलोमीटर फार फ्रॉम हियर, मतलब यहाँ से आगरा 10 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ भी फ्रॉम का यूज़ होगा। सेकेंड एग्जाम्पल है, द विलेज इज़ 4 miles अवे फ्रॉम द टावर, तो यहाँ पे भी फ्रॉम का यूज़ होगा कि विलेज जो है वो टावर से 4 माइल दूर पर है। किसी भी चीज़ में अंतर बताने के लिए भी फ्रॉम का यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस बुक इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट, मतलब कि यह बुक दूसरे बुक से अलग है, तो वहाँ पे भी ये फ्रॉम का यूज़ होगा। एक और एग्जाम्पल है, सी इज़ मच डिफरेंट फ्रॉम हर सिस्टर इन कैरेक्टर, मतलब कि वो जो दूसरी बहन है ना, वो पहली बहन से कैरेक्टर में एकदम से चेंज है। तो यहाँ पे भी अगर हम डिफरेंस की बात करते हैं, किसी के अंदर डिफरेंट बताते, तो भी फ्रॉम का यूज़ होता है। किसी को बचाने या किसी को रोकने के लिए भी फ्रॉम का यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही सेव द चाइल्ड फ्रॉम फायर, मतलब उसने बच्चे को आग से बचाया। फिर दूसरा एग्जाम्पल है, सी वॉज प्रिवेंट फ्रॉम एंटरिंग, मतलब क्या होता है कि उसने उसे जाने से रोका, मतलब कोई जा रहा था, कोई उसे रोका, तो यहाँ पे भी फ्रॉम का यूज़ होगा। तो आपको ये भी समझ में आया होगा